हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा एक चैप्टर हमने क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 1 था, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, है ना। उसमें जो हमने फर्स्ट टॉपिक जो हमारा देखा था जो था दैट व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, है ना। ये जो डिफरेंट जो हमने देखे थे अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं वो अपने अंदर क्या कंटेन करते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि जितने भी फूड आइटम्स हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो सब अपने अंदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंटेन करते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर नीडेड बाय अस फॉर आवर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो वो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि हमें नीडेड होते हैं किस लिए, हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं ताकि वो अपनी जो है ग्रोथ और अपनी मेंटेनेंस कर पाए। ठीक है, तो हमें जो है इन्हीं को हम जो है न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थे न्यूट्रिएंट्स। अब वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट देखते हैं। अब जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स आर लिस्टेड एज, अब नंबर 1 जो हमारा मेजर न्यूट्रिएंट में आता है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में देखिए क्या लिखा है। दे आर द मेजर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो ये एक मेजर ग्रुप होते हैं, सबसे बड़ा ग्रुप होता है न्यूट्रिएंट्स का, जो कि हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो हम जो हमारी बॉडी है वो अपने बॉडी जो है अपना अलग अलग फंक्शन कर पाए। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अलग अलग फंक्शन कर पाएँ। आगे क्या लिखा है, दे आर जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च इन द फूड। ये जनरली कहाँ पे मिलते हैं हमें, शुगर या स्टार्च की। ठीक है, ये जनरली हमें शुगर और स्टार्च के फॉर्म में हमें फूड में मिलते हैं। ठीक है, आगे the test for the presence of carbohydrates in food can be done by adding a drop of iodine solution to the food. ठीक है, अब हम देखो, अब जो हमने देखा था व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन में, इसमें अब एक टॉपिक जो है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। कैसे हम कार्बोहाइड्रेट का जो है टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ इस फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स। ठीक है, तो इसके जो है हमें कुछ ड्रॉप चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा कोई भी जो फूड आइटम है उसको लेंगे, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स जो है आयोडीन सोल्यूशन का डालेंगे। अगर वो फूड आइटम ब्लू या ब्लैक कलर अगर शो करता है दैट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि स्टार्च क्यों होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्टार्च क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो जनरली हमें स्टार्च के फॉर्म में फूड में मिलते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द sources of carbohydrates in the food are whole grains like wheat, rice, vegetables, fruits, legumes। अब वो फूड आइटम्स जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है वो क्या है, होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स मतलब जिसको हम पूर्ण भोजन कहते हैं, जैसे कि वीट हो गया, राइस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, लेग्यूम्स है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट मेजर न्यूट्रिएंट्स में आता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, दे आर द फाउंडेशन फॉर ऑल द सेल्स, मसल्स एंड टिश्यूज एंड हैंस दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। अब जो हमारे अंदर सेल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप आगे जाके और आगे की क्लासेस में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको मतलब एक तरह से दैट मीन्स कि जो प्रोटीन्स है वही मतलब सेल्स, मसल्स, टिश्यूज़ इन सब को बनाते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी इस नाम से जानते हैं। तो चलिए इसे हाईलाइट कर देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम प्रोटीन्स को किस नाम से जानते हैं, हम प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे है, दे आर एसेंशियल फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द मसल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, हार्मोन्स, हेयर एक्सेट्रा। अब ये एसेंशियल होते हैं हमारी जो बॉडी में डेवलपमेंट होती है और जो रिपेयर होती है मसल, टिश्यू, ऑर्गन्स, हार्मोन्स की और हेयर की भी। अब जो हमारे हेयर है वो किसके बने होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दे आर एसेंशियल फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ मसल्स, टिश्यूज़, ये तो हमने पढ़ लिया। चलिए, the test for the presence of protein in food can be done by adding 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of caustic soda solution to the food, ठीक है। अब हम जो प्रोटीन है इसकी प्रेजेंस का टेस्ट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स किसकी, कॉपर सल्फेट की चाहिए और 10 ड्रॉप्स किसकी, कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन की चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन को फूड में जो है हम डालेंगे। अगर फूड जो है वॉयलेट कलर का चेंज, जो हमारा फूड आइटम है वो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स उसमें प्रोटीन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोसेस जो है आपका ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आर मिल्क, चीज़, वाइट मीट लाइक चिकन, सी फूड लाइक प्रॉन्स, एग्स, आलमंड्स, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस एक्सेट्रा। तो जो हमारे प्रोटीन्स की सोर्सेज क्या क्या हो जाते हैं, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, वाइट मीट हो गया जैसे कि चिकन है, सी फूड जैसे कि प्रॉन्स हो गए, एग्स, आलमंड्स, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस, ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज हैं। अब हम नंबर 3 देखते हैं। जो हमारे 3rd नंबर पे आता है वो है फैट्स, ठीक है। तो दे प्रोवाइड द बॉडी विद द रिक्वायर्ड एनर्जी टू डू वर्क। अब ये क्या करते हैं, ये भी एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दे आर हार्मफुल इफ़ टेकन इन लार्ज क्वांटिटी, अगर हमने इन्हें लार्ज क्वांटिटी में लिया तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। The presence of fat in the food can be known if the food leaves an oily stain on the paper। अब अगर हम फैट की प्रेजेंस को फाइंड करना चाहते हैं किसी भी फूड आइटम में, तो हमें कोई भी पेपर चाहिए। अगर उस पेपर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस फूड आइटम को रख देंगे और अगर वो फूड आइटम कुछ ऑयली स्टेन जैसा, कुछ ऑयली पैच जैसा छोड़ता है उस पेपर पे, दैट मीन्स कि उसमें जो है फैट प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो फ़ैट हैं उनके सोर्सेज क्या हो जाते हैं इन द फूड आर, जैसे कि एनिमल से हमें मिलेगा तो मीट, बटर, घी, एग्स, ये सब हो गए। और प्लांट से बात करें तो ग्राउंड नट्स, वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, नट्स, ये सब हो गए, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फैट्स, फैट के जो सोर्सेज हमें मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 4th जो आता है वो है मिनरल्स, ठीक है। So these are the components that are required by our body in small amounts। अब ये ऐसे components हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं in small amounts। They are very important for the proper growth and development of the body। ये जो हमारी बॉडी है उसके ग्रोथ के लिए, उसकी प्रॉपर ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Various minerals are required for different purposes like calcium for the bones and teeth, iron for red blood cells and iodine for the functioning of the thyroid gland। अब जो वेरियस अलग अलग टाइप की मिनरल्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जो मिनरल्स हैं उनमें का एक टाइप है कैल्शियम, जिसको हमें अपने बोन्स और टीथ की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। आयरन, ताकि हमारी जो बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं उनके लिए हमें चाहिए होते हैं। आयोडीन हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होते हैं। अब आगे देखते हैं। द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द मिनरल्स इन द फूड आर कैल्शियम इन मिल्क, एग्स एक्सेट्रा। अब कुछ सोर्स इन मिनरल्स के क्या हो जाएंगे, अगर हमें कैल्शियम, जैसे अगर कैल्शियम चाहिए तो मिल्क हो गया, एग हो गया, फॉस्फोरस के लिए मिल्क, बनाना है, ये सब हो गया। आयरन के लिए स्पिनच, एप्पल, ये सब हो गया। आयोडीन के लिए फ़िश, जिंजर, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो है सोर्सेज है किसके, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट आता है
क्या है हमारा विटामिन्स, ठीक है। तो दीज आर येट अनदर ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस दैट कीप्स द बॉडी सेफ फ्रॉम एनी डिसीजेस। ये एक और सब्सटेंस, एक और टाइप का जो न्यूट्रिएंट आ जाता है जो कि हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप के डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है। दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स। जो हमारे मसूड़े होते हैं, हमारी आँखें, हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारे जो दांत होते हैं, इन सब की हेल्थ के लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एसेंशियल है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ ओनली, ठीक है, इन स्मॉल क्वांटिटीज़ ओनली। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आ गया है कि तो ये क्या है, जो बहुत सारे टाइप के विटामिन्स होते हैं और उन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और ये जो विटामिन्स है ये भी हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही चाहिए होते हैं, ठीक है। विटामिन ए इज़ फॉर आइज़, विटामिन डी फॉर बोन्स एंड टीथ एंड विटामिन सी फॉर फाइटिंग डिसीजेस। तो अब विटामिन ए जो है हमारा, एक विटामिन ए होता है विटामिन्स में, जो कि हमें अपनी आँखों के लिए, अपनी आइज़ के लिए चाहिए होते हैं। विटामिन डी हमारे बोन्स और टीथ के हेल्दी रहने के लिए चाहिए होते हैं। विटामिन सी हमें जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, जिसको हमने हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द सोर्सेज ऑफ वेरियस विटामिन इन द फूड आर विटामिन ए इन मैंगो, कैरेट, पपाया, फिश ऑयल, मिल्क etc. Vitamin B in rice, wheat etc. Vitamin C in lemon, orange, tomato etc. Vitamin D in milk, fish, eggs etc. ठीक है। तो अब जो वेरियस विटामिन्स होते हैं फूड में, जैसे कि अगर विटामिन ए के लिए हमें बोलें तो हमें मैंगो, कैरेट, पपाया, फ़िश ऑयल, मिल्क, इन सब में मिल जाएगा। विटामिन बी हमें किस में, राइस, वीट, इन सब में मिल जाएगा। विटामिन सी हमें किस में, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, इन सब चीज़ों में देखने को मिल जाता है। और विटामिन डी हमें मिल्क, फ़िश, एग्स ऐसी चीज़ों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है सोर्सेज है किसके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स के। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो एक और, ये तो थे हमारे 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे बॉडी के लिए जो हमें चाहिए होते हैं वो है रफेज, ठीक है। तो दीज आर द डाइटरी फाइबर्स दैट आर प्रेजेंट इन द फूड। दे आर मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स प्रोडक्ट एंड दे डोंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली हमें प्लांट के प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, और ये जो है किसी भी टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। देयर रोल इज़ टू हेल्प द बॉडी रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड। तो इनका जो काम होता है वो क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से, उसको रिमूव करने का, उसे निकालने का, ठीक है। वाटर इज़ येट अनदर component ऑफ फूड दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। वाटर क्या है, एक और ऐसा कॉम्पोनेंट है फूड का जिसे हमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए होते हैं, और जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको यूरिन और स्वेट की फॉर्म में हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए चाहिए होते हैं। The roughage is present in whole grains like oats, vegetables like beans, carrots etc. fruits like apples, pears etc. रफेज हमें जो है होल ग्रेन्स देखने को मिल जाता है, जैसे ओट हो गया, वेजिटेबल हो गया, और जैसे बीन्स, कैरेट्स हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। तो होल ग्रेन्स में जैसे क्या, ओट्स हो गया, वेजिटेबल्स में जैसे बीन्स और कैरेट्स हो गए, फ्रूट्स में जैसे एप्पल्स और पियर्स हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।